क्या तुम्हें भी आईटीएफ में ऐसे टाइप के एंगल्स के सम निकालने में दिक्कत होती है? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जनरली ये गलती हो जाती है और एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, तो उस वजह से हम थोड़ा भूल जाते हैं कि क्या कंडीशन पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वो कंडीशन हमें याद नहीं रहता, सिंपल सी बात है। पर ये जो अप्रोच है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस अप्रोच में हमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं होगा, बल्कि हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन से, नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्ट ऐसे एंगल्स का समेशन कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, इसके लिए पहले हमें कुछ थ्योरी समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो हमारे पास दो tan इनवर्स का सम दिया है, ठीक है, पूछा है ये tan इनवर्स लेट से b बाई ए एंड d बाई सी, ठीक है, ये दो नंबर्स है, ठीक है, b बाई ए एक फ्रैक्शन है, d बाई सी और एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल डेटा के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर वेरिएबल हुआ तो भी ये अप्रोच काम करेगा, पर उस केस में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है कैलकुलेशन में, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व है। आगे जाके देखेंगे क्यों दिक्कत हो सकती है। इस मेथड में हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। कोई भी एक tan इनवर्स पकड़ लो, उस tan इनवर्स को हम इंटरप्रेट करेंगे एज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी a प्लस आई बी फॉर दिस एंड c प्लस आई डी फॉर दिस। अब तुम पूछोगे क्यों? तो देखो, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो अगर मैं इसका आर्गुमेंट ऑफ z लूं, तो ये क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ z आएगा ये जो z वेक्टर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आर्गन प्लेन में एक वेक्टर। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि वेक्टर मेथड से कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, स्पेशली लोकस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए। अगर तुम वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारे लोकस के डिटेल डिस्कशन किया है, उसके रिलेटेड फॉर्मूलाज, उसके लिए रिलेटेड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एंगल के बारे में। ये एंगल एक्चुअली आर्गुमेंट ऑफ z डिनोट करता है, राइट? जो ये वेक्टर, ये ओ जेड मान लो कुछ वेक्टर है, ये वेक्टर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही है हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और ये आर्गुमेंट ऑफ जेड हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, पाई पे क्लोज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, हम आर्गुमेंट ऑफ जेड को जनरली बोल सकते हैं कि tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसका आंसर डिपेंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ठीक है। तो tan इनवर्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर हमारे पास कुछ भी फ्रैक्शन है तो उसका न्यूमरेटर पकड़ लो और डिनोमिनेटर पकड़ लो। न्यूमरेटर के सामने आई लगा दो और डिनोमिनेटर को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा उस tan इनवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z बन गया, ठीक है। तो z इक्वल टू डी प्लस आई आयोटा एन, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन है इसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आयोटा बी प्लस आर्गुमेंट ऑफ c प्लस आयोटा डी, ठीक है। अब देखो, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 z, ठीक है। यानी कि हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो। आर्गुमेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी व्हाट? इट विल बी AC माइनस BD। हम सिर्फ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस प्लस आयोटा टाइम्स दिस विल बी AD प्लस BC, ठीक है। तो अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे पास आया ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, राइट? क्योंकि ABCD हमें पता है, ये सब न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास। तो AC माइनस BD भी पता होगा, AD प्लस BC भी पता होगा। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा मालूम है हमारे पास, तो हम क्या उसका आर्गुमेंट नहीं लगा सकते? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कुछ -3 प्लस 5 आयोटा है, ठीक है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो पॉजिटिव एक्स के अलोंग -3 जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव एक्स के अलोंग 3 जा रहे हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स जा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे 3, इधर ऊपर जा रहे हैं 5, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमारा आर्गुमेंट बन जाएगा, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं आर्गुमेंट z इक्वल टू दिस विल बी पाई दिस टोटल एंगल माइनस tan इनवर्स दिस एंगल, ठीक है।
tan इनवर्स 5/3 दैट्स इट। तो हम डायरेक्टली ऐसे आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल हो। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर वेरिएबल डेटा है यहाँ पे, मान लो कुछ वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी फंसा हुआ है इस टाइप के एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास दिक्कत हो जाती है कि हम डिसाइड कैसे करें कि किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो जेई में हमें जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम में जहाँ पे हमें एंगल सिंप्लीफाई करना होता है, वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल डेटा ही दिया होता है, ठीक है? तो तुम ये देख सकते हो कि ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है? और यहाँ पे भी एक सवाल है, ये जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, ठीक है? तो जनरली हमें इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल डेटा ही दिया रहता है, तो हम उसका ही यूज करेंगे, उसका ही फायदा उठाएंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम इसे कैसे अप्लाई करें। तो पहला जो एंगल है यहाँ पे, अगर हम इसे पकड़ ले, ठीक है, tan को भूल जाओ, पहले पहले हमें इन एंगल्स का सम निकालना है, राइट? तो ये जो पहला एंगल है, ये बोला है 2 tan इनवर्स 1/5। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि tan इनवर्स 1/5 तो हमें पता है, हम इस टाइप के tan इनवर्स को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? 1 आयोटा प्लस 5 यानी कि 5 प्लस आयोटा, ठीक है? बट ये 2 का क्या? याद करो, अगर हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n होता तो हम क्या करते थे? हम करते थे n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, राइट? फॉर एनी n। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी यहाँ पे tan इनवर्स के सामने कुछ भी n दिया है, ठीक है? तो हम डायरेक्टली उसे टू दी पावर कर सकते हैं, टू दी पावर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? ये 2 को यहाँ पे पावर में दे देंगे, तो 5 प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये टोटल इस एंगल को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, ये इस एंगल को डिनोट करेगा। और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, राइट? ये वाला एंगल जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बनेगा, उसे हमें डिटरमाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे? सेक इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? जो भी एंगल हमें दिया है, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स एटसेट्रा, सबसे पहले सभी एंगल्स को हमें tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये पहला स्टेप होगा हमारा। तो यहाँ पे सेक इनवर्स को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? ट्रायंगल बना के डायरेक्टली कर सकते हैं। √5 इधर है, 2 इधर है, तो ये 1 होगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स हाफ होगा ये, राइट? तो tan इनवर्स हाफ अगर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं 2 प्लस आयोटा। अब मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि व्हाट इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ लाइक दिस, लेट्स से 10 प्लस 5 आयोटा, ठीक है? इसका भी अगर हम आर्गुमेंट लें, इसका भी आर्गुमेंट आएगा tan इनवर्स 5/10 यानी कि tan इनवर्स हाफ, राइट? तो हमने ये क्यों नहीं लिया? देखो, एट लास्ट हमें क्या करना है? हमें ये जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसका आर्गुमेंट निकालना है, राइट? बट मुझे बताओ, अगर हमारे पास एक आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है? और आर्गुमेंट ऑफ सम kz वेयर k इज अ रियल नंबर, तो दोनों क्या इक्वल होंगे या फिर नॉन इक्वल होंगे? यस, यू आर राइट, दे विल बी इक्वल, बिकॉज ये जो रियल नंबर है, ये हम जानते हैं एक वेक्टर को स्केल करता है, ठीक है? एक वेक्टर को लंबा करता है या फिर उसे छोटा बना देता है। तो ये स्केलिंग जो है, ये स्केलिंग इस वेक्टर के एंगल जो कि ये बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको कुछ परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है? तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ kz फॉर k बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम इसको यूज करके यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं कि k टाइम्स 2 प्लस आयोटा वेयर k इज रियल, ठीक है? तो हम सिंपली k को 1 लेंगे, हर एक केस में हम सबसे छोटे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेंगे। क्यों? ताकि हमें ये कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है? हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो नंबर्स छोटे होने चाहिए ताकि हमें ये कैलकुलेशन ईज़ी हो हमारे लिए, राइट? तो हम इसे लेंगे, उसके बाद इसे भी हम सेम तरीके से बोलेंगे कि ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो 8 प्लस आयोटा, राइट? एंड देन टू द पावर 2। तो ये हमारा रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारा जो ये वाला एंगल का आंसर होगा, इसे थीटा मान लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कंप्यूट दिस। तो देखो, 2 प्लस आयोटा को रख देते हैं पहले, उसके बाद इसे कंप्यूट कर लेते हैं थोड़ा। इस स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है?
मतलब 5 प्लस आयोटा इंटू 8 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि 5 प्लस आयोटा टाइम्स 8 प्लस आयोटा, इन दोनों का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन जो रियल पार्ट आएगा वो रियल पार्ट होगा दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, यानी कि 39। देन वी हैव 5 प्लस 8 दैट इज 13 आयोटा। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि स्केलिंग से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हम कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है बीच के स्टेप में तो उसे पूरा पूरी गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 को कैंसिल कर सकते हैं हम, डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर भी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज 9 माइनस 1 दैट इज 8 प्लस यहाँ पे बचेगा 6 आयोटा, ठीक है, इंटू 2 प्लस आयोटा। और फिर से यहाँ पे हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे बना सकते हैं 4 प्लस 3i। तो इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 दैट इज 5 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 10 आयोटा, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट निकाल लो। सिंपल सी बात है। अगर इसे हम ड्रॉ करें आर्गन प्लेन पे प्लॉट करें तो 5 इधर जाना है और उसके बाद 10 ऊपर उठना है। तो यानी कि ये जो एंगल होगा यही हमारा आर्गुमेंट होगा। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स 10/5 दैट इज 2, ठीक है। अब बाहर एक tan है और हम जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो तुम देख सकते हो कि बिना tan इनवर्स के सम के फॉर्मूलाज के हमने ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर दिया यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें ये मेथड बहुत जल्दी आंसर दे देगा, स्पेशली कैसे टाइप के क्वेश्चंस में, स्पेशली जहाँ पे हमें बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 एंगल्स दिए थे हमें सम करने थे। तो मान लो कुछ क्वेश्चन में हमें 4-5 एंगल्स दे दे, ठीक है, और उसके साथ हमें ऐसे टाइप के कोफिशिएंट भी दे दे कि 3 tan इनवर्स समथिंग, 2 tan इनवर्स समथिंग, ठीक है। तो हमें पहले इस टाइप के एक्सप्रेशन को 2 tan इनवर्स समथिंग को tan इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 3 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक-एक पेयर पे हम अप्लाई करेंगे एडिशन फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है। पर इस अप्रोच से अगर जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इस अप्रोच में बॉटम लाइन ये है कि मल्टीप्लिकेशन हमें आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो जरूरी है। और आगे जाके एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मान लो हमें कुछ ऐसा फॉर्म का कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, ठीक है। तो इन केसेस में हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जो है ये लिखा है ए प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर और ए माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो शक्ल है ये शक्ल हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस मेथड वी जस्ट डिस्कस। ये भी जेई एडवांस का ही सवाल है, पीवाईक्यू है 2022 का। और इसमें भी देखो हमें न्यूमेरिकल डेटा दिया है, ठीक है। मतलब ये जो tan इनवर्स के अंदर चीजें हैं या फिर cos इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर चीजें हैं, ये सब न्यूमेरिकल डेटा है। यहाँ पे कोई वेरिएबल चीज नहीं है। तो पहले हमें जो भी यहाँ पे नॉन tan इनवर्स फंक्शंस दिख रहे हैं उन सारे फंक्शंस को पहले हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करने पड़ेगा, ठीक है। तो cos इनवर्स दिस रूट टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे करें, तो ट्राइंगल बना लो फिर से। रूट टू ये है, रूट ओवर 2 प्लस पाई स्क्वायर ये है। तो ये क्या होगा, 2 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड माइनस 2 का अंडर रूट यानी कि पाई, ठीक है। तो पहला जो एंगल लिखा है 3/2 tan इनवर्स पाई बाई रूट टू प्लस 1/4। इस एंगल को भी हम सिमिलरली बदल सकते हैं tan इनवर्स में। हम और एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे 2 रूट 2 पाई और 2 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम इस साइड को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 माइनस पाई स्क्वायर मत लेना क्योंकि पाई स्क्वायर 2 से बड़ा होता है, राइट। तो पाई स्क्वायर जो है वो 10 के आसपास होता है और हम बोल सकते हैं कि पाई स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि साइड लेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम पाई स्क्वायर माइनस 2 लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस
tan इनवर्स ये तो ऑलरेडी है √2/पाई, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एंगल्स का सम आएगा ये आएगा, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट करें तो √2 प्लस पाई आयोटा इसका पावर 3/2 इंटू ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा π² - 2 प्लस हम बोल सकते हैं 2√2 पाई इसका पावर 1/4 इंटू पाई प्लस √2 आयोटा, ठीक है। तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें? ध्यान से देखो, ये जो शक्ल है, ये शक्ल कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा? हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि अगर इस टाइप का कुछ मिल जाए तो हम डायरेक्टली उसे a प्लस बी आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? तो देखो ये क्या बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस √2 आयोटा होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये जो 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2 बचेगा यहाँ पे, तो हम पहले उसे लिखते हैं √2 प्लस पाई आयोटा टू द पावर 3/2 टाइम्स पाई प्लस √2 आयोटा टू द पावर हाफ, ठीक है। अब देखो पाई प्लस √2 आयोटा इधर भी है विथ पावर 1, सो दिस विल बी ओवरऑल 3/2 पावर, ठीक है। तो उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं √2 प्लस पाई आयोटा इंटू पाई प्लस √2 आयोटा होल टू द पावर 3/2। अब इसे कैलकुलेट करो, इट विल बी पाई √2 माइनस पाई √2 दैट इज 0, देन आयोटा विथ दिस विल बिकम 2√2 पाई, ठीक है। तो इसका पावर 3/2। अब 2√2 पाई ये तो स्केलर है तो इसका कोई काम नहीं है, हटाओ इसे। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आयोटा की पावर 3/2, इसका आर्गुमेंट हमें पता करना है, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 3/2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है, आयोटा यानी कि ये नंबर, ठीक है। ये जो इमेजिनरी एक्सिस पे तुम्हें 1 यूनिट पे ये नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है आयोटा। तो यानी कि इसका जो आर्गुमेंट होगा वो हम बोल सकते हैं π/2 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बनेगा 3π/4। अगर तुम स्टैंडर्ड मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जो कि है डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, दैट π/√2 इक्वल टू tan थीटा एटसेट्रा, तो तुम देखोगे कि तुम क्वाड्रेंट में कुछ जगह फंस सकते हो। तो इससे अच्छा ये मेथड अप्लाई कर लो ताकि डायरेक्टली आंसर तुम ला पाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एक बढ़िया एप्लीकेशन देखा इस कॉन्सेप्ट में कि आईटीएफ के क्वेश्चन कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी बढ़िया एप्लीकेशंस है, जैसे कि फिजिक्स में भी है, जैसे कि तुम्हारा एसी सर्किट्स में हो गया या फिर एसएचएम में हो गया। तो वैसे वीडियोस भी अगर तुम्हें चाहिए कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स में उसका एप्लीकेशन कैसे आ सकता है, तो कमेंट्स में बता देना। मैं या फिर आयुष कोई कोशिश करेंगे वो वीडियो लाने की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, इसे ट्राई करना। ये एक्चुअली मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इस सेशन से काफी रिलेटेड है। इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में एक वीडियो बना के। फिर भी एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, तुम चाहो तो इसे सॉल्व करके कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हिंट यही है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है, हमने अभी तक जो मेथड सीखा उससे काफी रिलेटेड है। और इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, मतलब कुछ डिकोड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, वो पहले भी जेई मेंस में हर साल पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ शक्ल बदला गया है इस क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट बहुत फेमिलियर लगेंगे अगर तुम इसे डिकोड कर पाओ, ठीक है। तो यहीं पे एंड करता हूँ ये वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर करना अगर अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे कंटेंट्स और भी ला पाऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।